दोस्तों, अगर आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, आप उसका शौक़ रखते हैं या किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं, तो आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में डे 16 में कि किस तरह से फॉन्ड ऑफ का यूज़ करके हम अपनी बात को, अपने सेंटेंस को कह सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैं किसका शौकीन हूँ? क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। लेकिन यही शौक़ अगर आगे बढ़ जाए और एक आदत की तरह बन जाए तो फिर क्या होगा? हैबिट बन जाए, और हैबिट भी ऐसी कि जिसे हम छोड़ ना सकें, तो फिर क्या होगा? तो उसे बताने के लिए इंग्लिश में कुछ और एक एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। माय नेम इज़ नितिन। आई वेलकम यू वंस अगेन इन आवर 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स ऑन वेक्टर इंग्लिश क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट, कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, जब हमें ये बताना होता है कि हम किसी चीज़ के आदी हैं, यानी हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, हम उसके बिना अब या तो रह नहीं सकते, या फिर उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, या जब देखो तब बस वही चीज़ हमें करने का मन करता है, या फिर हमें वही चीज़ याद आती रहती है। तो फॉन्ड ऑफ से बढ़ के ये आगे की सिचुएशन होती है, आगे की कंडीशन होती है, और इसे हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं दो शब्द, यूज्ड टू। यूज्ड टू, हाँ आपने सही सुना। यूज्ड टू का जो यूज़ है, ये आपने कभी सुना होगा कि पास्ट टेंस के हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। भूतकाल में, पास्ट टेंस में जो भी आपकी कोई आदत थी, जो काम आप रेगुलर किया करते थे, उसको बताने के लिए यूज्ड टू प्लस V1 का यूज़ किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। होता ये है कि यहाँ पे यूज्ड टू होता है और उसके बाद V1 भी होती है, लेकिन V1 के साथ ing लगा के उसे जेरेंड बना दिया जाता है। तो यहाँ पे V1 ing आता है, न कि V1 अकेला। इसलिए जब भी हमें ये बताना होता है कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, वो इस चीज़ का आदी है, या कुछ भी ऐसा, बहुत ज़्यादा जब हम किसी की चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उस चीज़ को बताने के लिए यूज़ किया जाता है यूज्ड टू। अब देखिए, दो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स मान लेते हैं। तो एक कहता है कि आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो उसका कहने का मतलब है कि वो क्रिकेट खेलने का शौक़ रखता है, उसे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, खेलना, सुनना, समझना। लेकिन वो अपना काम भी करता है, जब उसे टाइम मिलता है तभी वो ऐसा करता है। लेकिन दूसरा प्लेयर जो है वो ये कहता है आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता, मेरा मन जो है हमेशा उसमें लगा रहता है, मुझे एक आदत सी हो गई है उसको करने की। तो इस खास सिचुएशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू V1 ing का। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आपको याद रह जाएगा। इट्स वेरी वेरी ईजी। लेट्स सी हाउ, कैसे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, एजेमार आ गया, वॉजवर आ गया, उसके बाद यूज्ड टू आ गया और V1 ing आ गया, और फिर अदर वर्ड्स आ गए। बड़ा आसान है ना? तो आपको या काम में लेने में इसे मुश्किल नहीं आएगी, देखने में, सुनने में लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा, बड़ा इजी है भाई, बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे और फट से समझ में आ जाएगा। देखना, जैसे हमने समझा था फॉन्ड ऑफ का यूज़। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले मैं खुद से शुरू कर लेता हूँ, आई से शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, अगर मैं प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगा तो एजेमार, और अगर मैंने पास्ट टेंस का यूज़ किया तो वॉजवर। जानते हैं आप, हमने चैप्टर 2 या 3 में देखा था ये। तो शुरू करते हैं, आइए। आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम यूज्ड टू, ये अपना फिक्स हो गया। अब इसके आगे की बात करते हैं। आई एम यूज्ड टू रीडिंग बुक्स, यानी मैं किताबें पढ़ने का क्या हूँ? आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू मेकिंग वीडियोज़, मैं वीडियोज़ बनाने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू वॉचिंग यूट्यूब फॉर आवर्स, यानी मैं यूट्यूब को देखने का कई घंटों तक आदी हूँ। चलिए, ये मेरे बारे में हो गया। अब मैं आपके बारे में बात कर लेते। चलिए, यू आर यूज्ड टू वॉचिंग वीडियोज़, आप वीडियोज़ देखने के आदी हैं। यू आर यूज्ड टू लिसनिंग टू अदर्स, आप दूसरों को सुनने के आदी हैं।
यू आर यूज्ड टू ईटिंग फास्ट फूड, आप फास्ट फूड खाने के आदी हैं। बोलिए, बना कोई मुश्किल सेंटेंस, ली कोई हमने बहुत डिफ़िकल्ट ग्रामर? नहीं, बिल्कुल ईजी। इस ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में यही तो खास बात है कि हम केवल उन्हीं चीज़ों को काम में ले रहे हैं जो बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के। एंड आई एम श्योर कि इतने दिनों में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ही शीट के बारे में बात करते हैं। ही इज़ यूज्ड टू टेलिंग लाइज, वो झूठ बोलने का आदी है, उसे झूठ बोलने की बहुत आदत है, उसे रहा ही नहीं जाता। अच्छा, एक और चीज़, हम जब थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो कैंसर का एक ऐड आता है, उसमें एक कैरेक्टर दिखाते हैं कई बार, मुकेश की जर्दा चबाने से खाने से उसकी डेथ हो गई कैंसर से। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं? मुकेश वॉज यूज्ड टू चूइंग टोबैको। मुकेश था यूज्ड टू, आदि, किस चीज़ का आदि था? चूइंग टोबैको, चबाते रहने का, किस चीज़ को? तंबाकू को। तो बनाना सेंटेंस, इसी तरह से और सेंटेंस बनाते हैं। माई फादर इज़ यूज्ड टू वॉकिंग फॉर आवर्स। मेरे पिताजी जो हैं जब घूमने जाते हैं तो वो कई घंटे तक घूमते रहते हैं, शाम को भी घूमने चले जाते हैं, कई घंटे तक सुबह भी घूमने चले जाते हैं, तो वो पैदल पैदल बहुत दूर तक जाते हैं। बट ही इज़ फिट, उसकी वजह से वो ठीक भी रहते हैं। एंड ही हैज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू कंप्लीट, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम भी नहीं होता है, कंप्लीट करने के लिए फुर्सत होती है, इसलिए वो कर लेते हैं ऐसा। चलिए, माई वाइफ इज़ यूज्ड टू कुकिंग न्यू डिशेस। मेरी जो वाइफ है वो नई नई डिशेस बनाने की क्या आदी है, मतलब उसको आदत है, जब देखो तब किचन में और कुछ ना कुछ नए डिशेस बनाते रहो, प्रैक्टिकल करते रहो, और फिर वो हमें चक्के बताना पड़ता है ना, इसीलिए। चलिए और देखते हैं। बर्ड्स आर यूज्ड टू फ्लाइंग इन द स्काई। सम पीपल आर यूज्ड टू स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़। कुछ लोग आदी होते हैं, उनकी आदत ही ऐसी होती है, फालतू की बेकारी खबरों को इधर उधर फैलाते रहो। सम गर्ल्स आर यूज्ड टू गॉसिपिंग। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बहुत आदत से मजबूर होती है, किस बात के लिए? गॉसिप करने के लिए, गप्पे मारने के लिए। सम स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने शैतान होते हैं भाई कि जब तक क्लास में वो शोर न कर ले, टीचर को परेशान न कर ले, तब तक उनका दिन ही पूरा नहीं होता है। तो ये सबकी अपनी अपनी आदत है, और आदत से मजबूरी की जहाँ बात आ जाती है वहाँ हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू प्लस V1 ING। है ना मज़ेदार सेंटेंसेस? तो बस यही सब सेंटेंसेस इस वीडियो में, और यही सब इस वीडियो के बारे में, डे 17 के बारे में। अब हाँ, करना क्या है आपको? प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके अपनी वोकैबुलरी को, अपने स्पोकन को, प्रोनाउंसिएशन को क्या कीजिए? इम्प्रूव कीजिए। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, क्या कि हमारा एक और चैनल है My 100cc and I। अगर आपको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, व्लॉगिंग एंड फूड, देन यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल। आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप YouTube पे सर्च बार में टाइप करेंगे, My 100cc, तो वहाँ पे आपको My 100cc and I चैनल नज़र आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, देखिए नए नए वीडियोज़ जो हम पिछले 1 साल में डालते हुए आ रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, राइट? एंड व्हाट्सएप पे मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं इफ़ यू लाइक। So thank you so much for this video. Thank you so much for watching this video. I am used to making many videos or a video per day. I am used to reminding you again and again about learning new things every day, right? So this is all about me. This is all from me for today. Thank you so much. Have a nice day. Stay safe and stay home. Thank you so much. Bye.